यीशु मसीह की जय। मसीह परिवार, स्वागत करते हैं आप सभी को वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो क्यों ना हम प्रार्थना को कर ले और आगे को बढ़ेंगे। स्वर्ग पिता, सर्वशक्तिमान हमारा प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए, आपके वचन के लिए जो हमें आप देता है, यीशु मसीह के लिए जो हमें बचाया है, अपने लहू के द्वारा हमें धोकर साफ किया है, आपके पवित्र आत्मा के लिए जो आपने दिया, जो हमारे साथ में सर्वदा रहता है, जो हमें मार्ग को दिखलाता है, जो हमें मार्ग के विषय में बतलाता है और हमें उस मार्ग में लेकर चलता है, और आपका वचन भी हमें सिखलाता है। तो होने दीजिए जैसे आज हम इस वचन को सीखेंगे, जानेंगे आपका वचन जो आप बचावट का परमेश्वर है, हर एक समय हमें सुरक्षा को देता है, उससे हम जानकर और अपने जीवन में बिना किसी डर के हम जी सकते हैं। यीशु धन्यवाद, और आपके पवित्र नाम से यह प्रार्थना को हम चाहते हैं, आमीन आमीन। तो आज हम फिर से वहीं से शुरुआत को करेंगे जहां हम पिछले सप्ताह एंड को किया था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये अच्छी तरह से जान ले कि परमेश्वर का जो बचावट या उसका जो सुरक्षा हमारे लिए सर्वदा के लिए है। हमने पिछले सप्ताह देखा था कि जो हम पढ़ रहे थे साम्स 91, तो हम वहीं से शुरुआत को करेंगे और हम चाहते हैं कि फिर से हम लोग देखें साम्स 91:9 से हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर कहता है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरेगा और तूने जो परम प्रधान को अपना धम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। तो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो सुरक्षा है वो ऐसा है, ये वादा हमारे लिए है, या उसका जो कवनेंट हम कहते हैं कि परमेश्वर, आज ये याद रखना प्यारे लोग, परमेश्वर ने हमारे साथ में एक कवनेंट को बनाया है, और वो कोई जानवर के लहू से उसने कवनेंट को नहीं बनाया, वो यीशु मसीह का लहू से वो कवनेंट को बनाया हमारे लिए, कि उसका वचन, उसका जो नियम है हमारे लिए, या उसने जो अपने मुख से कहा वो हमारे लिए होकर रहेगा। चाहे कोई कुछ कहे, चाहे आप अपने आंखों से देख ना पाते हो कि वो होता है, लेकिन उसका वचन जरूर हमारे लिए होगा और वो होकर रहेगा, क्योंकि उसके वचन में वो सामर्थ्य प्यारे लोग होने के लिए। हमने पिछले सप्ताह ये कहा था कि परमेश्वर का वचन ऐसा है जो उसके मुख से निकलता है और उसके पास लौटता नहीं, जब तक वो उस कार्य को नहीं करता या उस कार्य के लिए वो सफलता को नहीं पाता है, तब तक वो लौटता नहीं। जैसे कहता है कि बोले बारिश होता है, आकाश से आता है, धरती को भिगोता है, और धरती को भिगोकर उसमें जो बीज बोया गया है वो बीज उगता है, और वो बारिश या वो पानी का वो काम है, वो कार्य करने के लिए कि वो बीज को उगेगा, और वो लौटता नहीं है जब तक बीज नहीं उगता है। उसी तौर से मैं आप सभी को आज उत्तेजित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है, यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो वचन है, वो उतना सामर्थ्य है कि वो जब उसके मुख से निकलता है तो वो उसके पास लौटता नहीं जब वो कार्य को नहीं करता है। तो जैसे मैंने कहा था कि जो हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। तो अगर सर्वशक्तिमान कहता है परमेश्वर की हम तुम्हारा रक्षा करेगा, तो वो हमारा रक्षा करेगा ना। मैंने कहा कि वो शरण स्थान ठहरा है हमारे लिए जहां पर हम जाकर से, इसलिए बोले कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, यानी कि परमेश्वर का यह वादा है हमारे लिए प्यारे लोग, कैसा भी विपत्ति अगर ये संसार में आता है तो वो हमारे लिए नहीं है। वो आने की कोशिश करेगा, या हम देख सकते हैं कि वो हमारी ओर आता है, लेकिन वो तब तक नहीं छुएगा जब तक आप अपने बड़ा मुंह को खोलकर ये नहीं कहोगे कि क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन यही बड़ा मुंह आप खोलकर ये कह सकते हो कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर या सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा। और जब हम वो बोलेंगे, हम क्या करते हैं कि परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लेते हैं और कोई भी विपत्ति आप तक नहीं पहुंचेगा। आमीन। हम देखते हैं 11 को और 12 को देखेंगे, और यहां पर कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दिया है।
अब हम ये, अगर कोई कह सकता है कि स्वर्गदूत आपके लिए नहीं है, तो ये धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को तेरे लिए निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, सुनना क्या कहता है, कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। यानी कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को दिया है आप के लिए, आपके रक्षा के लिए, कि जहां कहीं आप जाए वो आपकी रक्षा करेगा। आप जहां कहीं जाकर सूते, बोले मतलब अगर आप घर पर हो या अपने घर छोड़कर किसी के घर पर घूमने को गया है, अगर आपको रात पर वहां रुकना है, सूतना है, तो उस स्थान पर परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो आपके साथ में है, आपके सहायता पहुंचाने के लिए, आपके सुरक्षा देने के लिए, प्यारे लोग। और ये हमें जानना बहुत जरूरी। हमें किसी तरह से पुस्तक को या धर्मशास्त्र को खोलकर रखना नहीं है। हम हो प्यारे लोग, शैतान परमेश्वर का वचन जानता है और धर्मशास्त्र कहता है कि उसके वचन जानकर वो थरथराते और कांपते हैं। उसे आकर पढ़ना नहीं है, लेकिन वो जानता है और वो उस परमेश्वर का वचन को घुमा कर तेरे पास आएगा और कहेगा क्या परमेश्वर ने सचमुच तुम्हें सुरक्षा देता है। इसीलिए हमें धर्मशास्त्र को खोलकर सुनना नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र जो है वो हमारे हृदय में, परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे हृदय में रहना चाहिए। इसीलिए किसी प्रकार का अगर सवाल भी शैतान करता है तो उसको जवाब हम याओ के साथ दे सकते हैं, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने दिया था जब परीक्षा उसके पास आए थे। प्यारे लोग, उसने कहा यह लिखा है। उसने 3 बार शैतान आकर उससे 3 सवाल को किया, उसने तीनों ही बार कहा कि या लिखा है, या लिखा है, या लिखा है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। हमें परमेश्वर के वचन से जीवित रहना है, ना तो सिर्फ रोटी खाकर। ओ प्यारे लोग, अगर हम इस वचन को जान जाए, अगर शैतान आकर कहेगा कि क्या परमेश्वर तुम्हें सुरक्षा देगा, या क्या तुम इस स्थान पर हो, क्या वो तुम्हें बतलाएगा, तुम इस स्थान पर आ चुके हो कि तुम्हें रास्ता को नहीं दिखलाता है, तो वहां पर हम से कह सकते कि ये लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को दिया है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। आमीन। और मैं यहाँ नीचे भी लिखा है कि हमारा जो पांव है, मैं सोचता हूँ 12 में, चलो 12 पढ़ी ना, 12 को, वो तुझे, ओके देखो यहाँ लिखा है, वो तुझे कौन, स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है या आपके लिए आज्ञा को दिया है आपको बचाने के लिए, वह तुझ को हाथों हाथ उठा लेगा। यानी कि स्वर्गदूत के पास ना सामर्थ्य कि वो आपको उठा लेगा कि आपका पांव से एक बोले पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। वो बचावट करता है हमें। प्यारे लोग, हम किसी भी स्थान पर अगर चले और जाए, परमेश्वर का सुरक्षा हमारे साथ में सर्वदा रहता है। ये याद रखना है हमें, ये बोलना है हमें, ये कहना है हमें, ये हमें किसी और को सुनाना नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास करना है ये मेरे लिए होगा। फिर अगर हम 13 और 14 को देखेंगे तो कहता है, तू सिंहा और नाग की तुच्छ लेगा, तू जवान सिया और अजगर को लात तेड़ेगा, यानी लात से मारेगा। उसने जो मुझ से, इसीलिए मैं उसको चुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। आज जब हम परमेश्वर की नाम को जानते हैं प्यारे लोग, जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर एक नाम को दिया है, वो नाम है यीशु नाम। और वो नाम को जब हम जानते हैं तो हम लोगों को उस स्थान पर लेकर चलेंगे प्यारे लोग, जिस स्थान पर हमारे लिए सुरक्षा है। ये वादा है उसका, और वो हमें हमारे लिए आगे से आगे बढ़ाएंगे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो सुरक्षा इजरायली लोग के लिए आया था। क्यों इजरायली लोग के विषय में हम लोग सब समय देखते हैं धर्मशास्त्र में? क्योंकि परमेश्वर ने इजरायली लोग को चुना था उस समय, सिर्फ उस परिवार को, और वो अब्राहम के द्वारा, उसके बेटे के द्वारा, उसके बेटे के द्वारा जो लोग मिस्र देश में आए थे, सिर्फ 70 लोग थे, लेकिन जब निकल कर गए धर्मशास्त्र के मुताबिक अगर हम देखते हैं नंबर को, तो शायद 2 मिलियन से ज्यादा ही लोग थे जो वहां से निकल कर गए। लेकिन परमेश्वर के लिए जो सुरक्षा है, चाहे वो एक अकेला हो या आपका पूरा परिवार हो,
वो परमेश्वर का सुरक्षा उन लोगों पर रहता है। तो हम देखते हैं कि उसका जो सुरक्षा यहाँ पर था, जब वो लोग वो लाल समुंदर को पार करने वाले थे, या वो लाल समुंदर के पास आकर खड़े हो गए प्यारे लोग, वो लोग आगे देखते हैं तो समुंदर है, और पीछे देखते हैं तो वो दुश्मन लोग आ रहे थे उन लोगों के ऊपर। वहां पर हम परमेश्वर की सुरक्षा देखते हैं। बहुत समय हमारा जीवन में ये ऐसा ही होता है कि क्या हम एक कदम को, हम उस स्थान पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या हम एक कदम को बढ़ाकर यीशु मसीह को अपना सकते हैं पूरे तौर से, या हम एक कदम को पीछे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने से हम देखते हैं कि बहुत से दुश्मन जो हमारे पीछे, हमारे परिवार हमारे दुश्मन हो सकता है, हमारे यार दोस्त हमारे दुश्मन बन सकता है जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं। लेकिन जब हम अपना कर उस पर विश्वास रखते हैं, तो जिस प्रकार से इजरायली लोग के लिए भी उसने बचावट या सुरक्षा को दिया, वो समुंदर को दो भाग में किया, उसी प्रकार से हमारे लिए परमेश्वर या यीशु मसीह हमारे लिए भी रास्ता को निकाल सकता है, हमारे लिए वो रास्ता को खोल सकता है। लेकिन क्या करना है, हमें इस पर विश्वास लेकर आना है। तो हम देखते हैं कि ये जो सुरक्षा जो इजरायली लोग के लिए परमेश्वर ने लाया था, वो ये था कि जो लाल समुंदर थे उसे दो भाग में कर दिया। जो मनुष्य के लिए असंभव या हमारे आंखों के लिए वो असंभव, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। आमीन। तो वो ने रास्ता को बनाया, और वो जो दुश्मन लोग थे जो उसके पीछे आ रहे थे, उन लोगों से बचाया, यानी कि सुरक्षा को दिया हमारे यहोवा परमेश्वर ने। आमीन। अगर जैसे मैंने पिछले सप्ताह मैंने कहा था, मैंने पढ़ा था इब्रानियों के किताब में से 13 और 8 में, 13:8 हिब्रूस के किताब में मैंने पढ़ा था कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग तक एक सा है। मैंने यह कहा था कि जब परमेश्वर ने जो कुछ कल किया है वो आज कर सकता है, और आज करेगा भी, और वो कल कर सकता है, और वो कल हमारे लिए करेगा। अगर वो अपने लोगों के, चुने हुए लोगों को लिए रास्ता को निकाला वो समुद्र से, तो वो आज हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए भी रास्ता को निकाल सकता है। अगर आज हमें सुरक्षा चाहिए अपने नौकरी पर, वो हमारे लिए वो सुरक्षा दे सकता है। हमारे अगल बगल लोग को शायद आवास कट सकता है या उसका नौकरी जा सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर जो हमारा है, अगर हम उस पर अपना निगाह को रखते हैं, या हमारा जो भरोसा है, हमारा वो स्थान है, छिपने का स्थान परमेश्वर है, तो शायद हमारा आवास भी कटेगा, लेकिन वो जो आवाज हमें मिलता उसमें वो आशीष से भरेगा। आमीन। चाहे लोग अपने नौकरी से उन लोगों को निकालते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए नौकरी रखेगा। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षा देता है हमें, और वो सुरक्षा हमें करता है। आमीन। और हम पढ़ना चाहते हैं साम्स के किताब में, अगर हम देखते हैं तो साम्स 127 और 1 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लिखा है। पहला तो यह कहता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए, अगर कोई घर या कोई योजना को हम बनाते हैं उसमें यहोवा ना हो, तो वो उसके बनाने वाले के परिश्रम व्यर्थ होगा। आमीन। जो बनाने वाले हैं उसका जो परिश्रम या मेहनत जो है वो व्यर्थ होगा, क्योंकि परमेश्वर उसमें नहीं है। तो हम मेहनत करेंगे ना, और मेहनत करेंगे तो हम सोचेंगे कि क्या है क्या नहीं करना, लेकिन जब परमेश्वर रहता है वो हमें ज्ञान को देता है, या हमें वो समझ को देगा कि किस प्रकार से हम योजना को बनाते हैं, या कुछ भी बनाते हैं अपने जीवन में किस प्रकार से हम बना सकते हैं। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, फिर यहां पर यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। यानी कि जो नगर उस समय उसके जो विषय में लिखा, वो सिटी के विषय में, दाऊद के सिटी के विषय में, वहां पे वॉचमैन लोग रहता था जो रखवाली करता था। लेकिन कहता है कि जगह अगर यहोवा वो रखवालियों के साथ में नहीं, या यहोवा रखवाली नहीं करता है, तो वो जो रखवाला है वो उसका जो वो देखभाल करता है वो व्यर्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो डरते रहेगा कि कोई दुश्मन ना आ जाए, वो डरते रहेगा कि मैं सो ना जाऊं, वो डरते रहेगा कि मैं क्या करता हूं। लेकिन जब हमारा जो भरोसा, और हम जानते हैं कि ये नगर का रखवाली करने वाला यहोवा परमेश्वर है, तो हम यहोवा के साथ में इस गेट में खड़े होकर रखवाली कर सकता है। क्योंकि अगर 1 या 1000 लोग अगर आए ना, साम्स में मिस कर दिया पढ़े के लिए, उसमें कहता है कि बड़े 1000 तुम्हारे और
गिरेंगे और 10,000 तुम्हारे बाएं ओर गिरेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा विपत्ति या वस्तु या तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे रहने के स्थान पर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि परम प्रधान यहोवा हमारी रक्षा करता है। आई एम रियली, मैं यहां पर खुशहाली हमारे अंदर से आता है, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं और बोलता भी हूं, मुझे वो खुशहाली आता है कि परमेश्वर हमारा रक्षा करता है। जो सारे सृष्टि को बनाया, जो आपको बनाया, जो हमें बनाया, हर एक चीज को जो हम देखते हैं, जो उसके ज्ञान के द्वारा आया या उसने बनाया, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी रक्षा करता है। आमीन। प्यारे लोग, हम देखते हैं कि जब हम नौकरी पर आते हैं ना, जो अगर घर पे सब लोग नौकरी करते हैं, माता पिता नौकरी करते हैं और बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, तो घर पर कौन रहता है? हम लोग कोई नहीं रहता है। तो उसकी सुरक्षा कौन करता है? परमेश्वर करता है। वो अपने स्वर्गदूतों को दिया है रक्षा करने के लिए। वो स्वर्गदूतों को दिया है कि वो हमारे साथ जहां हम रहते हैं या हमारा जो रहने का स्थान है, वहां पर भी हम लोगों के लिए सुरक्षा को देता है कि कोई बुरे लोग अपने आंख को उठाकर हमारे घर की ओर ना देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो हमारे लिए दिया गया है। और हम देखते हैं यशायाह की किताब में, अगर हम देखते हैं यशायाह 54:17 में हम देखते हैं, यहां पर कहता है कि जितने हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाया जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। यानी कि उनमें से कोई, ऐसा नहीं कि एक सफल होगा, 2 सफल होगा, 100 बनाया गया तो 100 में से 10 सफल होगा। नो, कभी कभी ऐसा विचार को लेकर आते हैं। प्यारे लोग, धर्मशास्त्र ये कहता है, और ये धर्मशास्त्र परमेश्वर का वचन है, वो कहता है कि जितने हथियार तुम्हारे लिए या तुम्हारे हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई, फिर से मैं कह दूं, उनमें से कोई सफल ना होगा। तो ये आज आप जान लीजिए कि अगर आपका दुश्मन या आपका विरोधी आपके ओर किसी भी हथियार को बनाता है या किसी तीर को बनाता है या किसी शब्द से आपको शराब देता है, तो वो उसमें से कोई भी आपको हानि ना पहुंचा पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपको ढाक कर रखा है। परमेश्वर का जो सुरक्षा है वो अपने पंखों के तले आपको ढाक के रखा है, छिपा के रखा है। वो हमारे रहने का स्थान है। परमेश्वर यहोवा की जो स्थान है वहां पर हम रहते हैं। तो उसमें से कोई भी ऐसा हथियार हमारे लिए जो बना गया है, ऐसा भी कोई शब्द लोग हमारे विषय में कहेंगे, तो वो हमें लग नहीं सकता है। मैंने कहा कि कब वो लग सकता है, या आप सुनते हो कि कोई आपको कहेगा कि ये अच्छा नहीं है, ये अपने जीवन में कभी सफलता को नहीं पाएगा। हम अपने बड़े मुंह को खोलकर जब उन शब्दों को लेगा, तब वो हमें लगेगा। यानी कि अगर कोई हमें छू सकता है या कोई हथियार हमें छू सकता है, वो सिर्फ मैं हूं जो उसे मौका दे सकता हूं मुझे छूने के लिए। तो क्यों हम मौका दे अपने जीवन में, प्यारे लोग, कि कोई ऐसा हथियार जो हमें दर्द पहुंचा सकता है, कोई ऐसा शब्द जो हमें दर्द पहुंचा सकता है, उसे हम मौका दे हमारे जीवन में कार्य करने के लिए? हम नहीं दे। इसीलिए परमेश्वर का वचन, अगर हम देखते हैं कि अगर कोई हमारे विषय में कहता है जो सही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये मेरे लिए हथियार बनाया गया, लेकिन ये मुझे नहीं छू पाएगा। आमीन। और फिर हम लोग देखते हैं कि साम्स 121:7 में देखते हैं, यहां पर कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि यह कहता है कि यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। ये वादा है परमेश्वर का। बोले तेरे आने जाने के लिए, मतलब अगर तुम कहीं जाते हो अपने स्थान से या फिर लौट कर आते हो, आपको जाना आना, नौकरी पर जाना आना, किसी पर घूमना, कहीं पर जाना, वो सब कहता है कि तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा
तक करेगा। यानी कि जब तक आप इस धरती पर हो, परमेश्वर का रक्षा आपके लिए है। हम लोग देखते हैं साम्स 32:7 में यह कहता है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। यानी कि हम छुटकारे के गीत गा सकते हैं, खुशहाली मना सकते हैं। कब? गीत दो तरह के लोग गाते हैं, एक जब वो गम में रहते तो गम का गीत गाते हैं, लेकिन प्यारे लोग, हम लोग गम का लोग नहीं है, हम लोग खुशहाली का लोग है, तो हम लोग खुशहाली का गीत गाएंगे। सुरक्षा के लोग हैं, सुरक्षा दिया गया है हमारे लिए, हम सुरक्षा की गीत गाएंगे। आमीन। और फिर हम देखते हैं साम्स, अगर हम लोग पढ़ते हैं 3 और 3 में, यहां पर कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरे महिमा और मेरे मस्तक का उच्चार करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आमीन। यहाँ पर हम इस वचन को देखते हैं तो क्या मिलता है हमें कि जब हम सूतते हैं, जब हम उठते हैं, जब हम सूतते हैं तो हम खुश नहीं जानते क्योंकि हम गहरी नींद में सूतते हैं। वहां पर परमेश्वर का एक वादा है, या दाऊद कहता है कि मैं अच्छी तरह से सूत सकता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षा को देता है। आमीन। और देखते हैं, और अगर हम एक और पढ़ूंगा, और हम अगर ये मिलता है हमें 2 किंग्स 6:14 से लेकर 17 तक, आप पढ़ना जाकर घर पर, या जरूर पढ़ना। लेकिन मैं एक कहानी को बता दूं आपको जल्द से, और यहीं पर हम समाप्त करेंगे इसके बाद में। और ये ऐसा था कि जो एलिया नबी था, वो हर एक समय जो सीरियन राजा थे उसका जो वो प्लान बनाते थे, उसके विषय में जाकर अपने जो दातन है, या जो इजराइल का जो राजा है, उसे सब टाइम बता देते थे कि इस जगह से मत जाना, क्योंकि वहां पर आपके लिए जाल बिछाया गया है, या वो सेना आकर आपको मारेगा। तो क्या होता है कि यहां पर हम देखते हैं कि जो एलिया नबी थे, परमेश्वर उसके हर एक समय विरोधी दल का जो योजना है उसे बता देते थे, और वो राजा को जाकर बता, या इजरायली राजा को बतलाते थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि कहानी वहां तक भी आता है कि जब जो सीरियन का राजा था, वो अपने लोगों को बुलाकर कहा, अपने सोल्जर्स को या आर्मी को बुलाकर कहा कि बताओ तुम में से कौन है जो जाकर इजरायली राजा को यहाँ का बेत का बात बता देते हो। और उसमें से एक कहा कि यहां से कोई नहीं राजा साहब, लेकिन इजराइल में एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलिया है, वो अगर आप अपने बेडरूम में कोई योजना को बनाते हो तो वो जान जाता है, और वो जाकर राजा को बतला देता है। तो क्या होता है कि वो जो सीरियन राजा थे, वो अपने सेनाओं को भेज डाला, जाकर जाओ इसे पकड़ कर लेकर आओ एलिया को। और क्या होता है कि उस रात्रि को बहुत ढेर से जो सेना थे अपने रथ में आए, घोड़े पर आए, और आकर जो जहां पर एलिया रहते थे वहां पर आकर घेर लिया। और जब घेर लिया तो जब सुबह हुआ और जो एलिया का जो सेवक थे वो जब बाहर जाने के लिए आए तो देखा कि क्या देखते हैं कि वहां पर जो सेनाओं थे उसे उन लोगों को घेर लिया है। और वो दौड़ते, मैं कहता हूं दौड़ते दौड़ते, लेकिन क्या होता है कि वो जब आते हैं फिर एलिया के पास, और वहां पर आकर कहता है, हे स्वामी या गुरुजी, देख हम लोगों को जो दुश्मन है वो घेर लिया है। तो एलिया कहता है कि मत डर, तू मत डर। आमीन। यहां पर कहता है कि हे मेरे स्वामी, हम क्या करें? उन्होंने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारे ओर है वह उनसे अधिक है जो उनके ओर है। या एलिया यह कहता है जो हमारे साथ है वो उनसे अधिक है जो हमारा दुश्मन है, या हमारे जो शत्रु है उनसे जस्ती है। प्यारे लोग, फिर क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि जो एलिया है वो परमेश्वर से प्रार्थना किया
कि जो उसका जो सेवक है उसका आंख खुल जाए, और परमेश्वर ने उसका आंख खोला। ये नहीं कि वो देख नहीं सकते थे, अंधे थे, नहीं, लेकिन वो आत्मिक आंख को खोला, मैं विश्वास करता हूं, ताकि वो देख सके कि उसके जो साथ में यानी कि जो स्वर्गदूत थे वो पहाड़ में भरे हुए थे, यानी कि इन लोगों का जो दुश्मन थे उससे ज्यादा सुरक्षा करने वाले परमेश्वर ने इन लोगों को दिया था। प्यारे लोग, मैं ये कहूंगा कि जब हमारा परमेश्वर जो कल किया है वो आज करेगा और युगान युग तक करेगा। यानी कि जब यहोवा परमेश्वर ने एलिया को जब सुरक्षा को दिया, एलिया और एलिया के दास को जब सुरक्षा को दिया, उस समय वो आज भी सुरक्षा हमें दे सकता है। तो यह जानना बहुत जरूरी है प्यारे लोग कि सुरक्षा देने वाला कोई मनुष्य नहीं, हमें किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए जो हमें सुरक्षा को देगा। तो आज से ये हम सीख ले कि हम कोई भी स्थान पर रहे, हमें सुरक्षा देने वाला हमारा परम प्रधान परमेश्वर है। आमीन। तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और मैं ये कहूंगा कि अगर आपने परमेश्वर का वचन सुना और आप चाहते हो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे, क्योंकि यीशु मसीह ही है वो मार्ग, सत्य और जीवन, और यीशु मसीह के ही द्वारा आज हम परमेश्वर का राज के भागी बन सकते हैं या हमें उद्धार मिल सकता है जीवन में। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ में यह प्रार्थना को करें और मेरे बाद में ये बोले, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और आपने उन्हें तीसरे दिन बाद फिर से जिलाया है। मुझे पाप से छुड़ाने के लिए यीशु, मैं तुम्हें अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। इस दिन से मैं तेरा सेवा करूंगा और तेरे मार्ग में चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे जो मेरे जीवन के हर दिन तेरे मार्ग में चलाएगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आमीन। अगर आपने प्रार्थना को किया तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद में इसके बाद में आपको मिलेगा जो कांटेक्ट हमें करने के लिए, ताकि हम आपको मदद कर सके ये विश्वास या वचन के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आमीन। और मैं चाहता हूं आप सबके लिए प्रार्थना करें। क्यों ना हम आंख बंद कर ले, और जब आप प्रार्थना करते हो हमारे साथ में, तो मैं ये चाहता हूं कि आप विश्वास करें परमेश्वर का सुरक्षा। आमीन। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया कि वो क्रूस पर बलिदान हो हमारे पापों को लेकर, और उसका धार्मिकता हमें दिया ताकि हम आपके सामने आकर खड़े हो सके या आपके राज में आ सके। और जब हम आपके राज में आते हैं, आप हमें हर एक चीज से भरपूरी करता है, आप हमें सुरक्षा देता है। आप अपने स्वर्गदूत को दिया है पिता, कि वो स्वर्गदूत जो हमारे चारों ओर है, जो हमें सुरक्षा देता है। और आपने ये भी कहा कि 1000 हमारे साइड में गिर सकते हैं, 10,000 हमारे बाएं ओर गिर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा विपत्ति हमारे रहने के स्थान पर नहीं आ सकते। ये आपका वादा है, ये आपका सुरक्षा है हमारे लिए। और हम विश्वास करते हैं पिता कि आपका सुरक्षा हर एक लोगों पर रहे, या आप उनके जो समझने का जो हृदय है परमेश्वर, समझने का जो मन है, वो आज से खोल दे, ताकि वो समझ सके कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आप सुरक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आपने अपने स्वर्गदूत को दिया है हर एक लोगों के लिए कि किसी का पांव एक पत्थर से ठेस ना पहुंचे। तो अगर आप हमारे पांव को बचा कर रखता है, तो कितना हर एक चीज से भी आप हमें बचा कर रखता है, बीमारी से बचा कर रखता है कि कोई भी ऐसा प्रकार का बीमारी हमें ना छू पाए। हमें अपने पंखों के तले ढाक के रखा है, अभिषेकता के नीचे रखा है प्रभु। हर एक लोग प्रभु चंगाई को पाते हैं इस समय। आपका जो चंगारा हाथ है प्रभु, वो सर से लेकर पांव तक पड़े परमेश्वर। ओ प्रभु जी, अगर किसी की जिसका जो दिमाग है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं किसी भी कारण से इस समय वो सही तरीके से सोच नहीं सकता है या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो इस समय फादर आई प्रे दैट इट विल बी हील्ड। यीशु के नाम से वो चंगाई पाता है और उसका जो
जो जो दिमाग है परमेश्वर पूरे तौर से अच्छी तरह से चल सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके सफलता के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपकी बढ़ंती के लिए, हम धन्यवाद देते हैं जिसकी नौकरी की जरूरत है आप नौकरी प्रदान करते हो, जिसके लिए भोजन की जरूरत है आप भोजन प्रदान करते हो, जिसके परमेश्वर सुरक्षा की जरूरत है प्रभु आप सुरक्षा प्रदान करते हो। ओ यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपने लहू के द्वारा अपने लोगों को ढाक के रखा है और सुरक्षा प्रदान करता है। धन्यवाद है यीशु आपको, और आपका पवित्र नाम से यह प्रार्थना को हम चाहते हैं। आमेन, आमेन। तो मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। अगले मिलने तक ये याद रखना कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, हम आपसे प्रेम रखते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। अलविदा। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.